व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं पोकेमॉन मूवी 17 डांस एंड रकून ऑफ डिस्ट्रक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ, नीचे लिंक है, देख के आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। अब वो मेन लीडर कार्बंग बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे बहुत साल पहले डिस्ट्रक्शन मचा हुआ था। तब सब लोग उधर देखने लगते हैं और तभी डैंसी को कुछ महसूस होता है और वो किधर भागने लगती है और सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर तभी डैंसी एक जगह पे गिर जाती है और सभी लोग डैंसी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि डैंसी सर्नियस के पैरों में गिरी रहती है और सर्नियस उससे टेलीपैथी से बात करता है और दोनों थोड़े टाइम तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। फिर डैंसी में मन में ही सर्नियस को शुक्रिया कहती है और वो बोलती है कि अब उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। फिर सभी लोग डैंसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और ऐस बोलता है कि अब तुम हार्ट डायमंड बना सकते हो। तभी कोई डैंसी को वाइन बीप से पकड़ लेता है और वो एक चेस्टनॉट होता है। फिर आसमान से हमें वो शिप दिखाया जाता है और इस बार लड़की और बाप फिर से आ जाता है और इस बार वो जर्नियस डैंसी को पकड़ने आते हैं और वो बोलते हैं कि जर्नियस से जब डैंसी मिलेगी तब उसकी पावर बढ़ेगी और हम उसी बात का वेट कर रहे थे और वो लोग कैमरे से सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर तभी डैंसी को एक ग्रीन निंजा उठा के ले जाता है और वो ग्रीन निंजा उस निंजा का होता है। वो निंजा डैंसी को लेकर चले जाता है और वो बेटी और उसका बाप दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और ऐश और उसके दोस्त भी डैंसी को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। वो निंजा डैंसी को एक पानी के तालाब जैसे एक बहुत ही बड़े जगह पे ले आते हैं और पीछे से अचानक आवाज़ आती है और एक फॉक्स उन पे फ्लेम थ्रोअर से हमला कर देता है और वो डेलफॉक्स उसी लड़की का होता है। और तभी चेस्टनॉट और बेटी और उसका बाप दोनों उधर आ जाते हैं और वो लड़की उस निंजा के हाथों में गिरता है पर वो निंजा उस लड़की को पानी में फेंक देता है और तभी पानी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है, जैसे कि पानी का कलर बदल रहा हो, ऐसा पानी के अंदर होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर कुछ है। फिर ऐस भी उसी जगह पे गिर जाता है और ऐस के दोस्त मतलब सरीना, बॉनी और क्लेमेंट और वो कार्बन भी वहीं पे आ जाता है। फिर ऐस डैंसी को वो बचा लेता है हलूचा की मदद से और टीम रॉकेट भी उनको देख रही होती है और टीम रॉकेट का प्लान होता है कि वो मौका मिलते ही डैंसी को चुरा लें और वो चुराने की कोशिश भी करते हैं पर डैंसी उनसे बच जाती है। फिर ऐस और डैंसी पानी में कूद जाता है और सभी लोग उनको खेलते हैं पर पानी का कलर अचानक बदलने लगता है और पानी का पूरा कलर एकदम चेंज होता जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर जो था वो उससे रोशनी निकल रही है और तभी पानी में थोड़ी हलचल होने लगती है और तभी वो मेन लीडर कार्बन बोलता है कि यही है वो चीज़, यूएल्टाल। और तभी वो निंजा और वो लड़के अपने पोकेमॉन के सहारे से ऊपर उड़ने लगते हैं पर वो चीज़ पानी के अंदर से बाहर निकलने लगती है और उस चीज़ से लाइट निकलने लगती है और वो खुलने लगता है और वो लेजेंडरी पोकेमॉन यूएल्टाल होता है और यूएल्टाल सभी को देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो बिना कुछ सोचे समझे ही यूएल्टाल सब पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और आसमान में उड़ जाता है। फिर यूएल्टाल अपना पोज लेता है और फिर वो कुछ कुछ बीम छोड़ता है जिसकी वजह से पूरा जंगल तबाह हो जाता है और उसकी वजह से उस निंजा का पोकेमॉन ग्रीन निंजा और दोनों पोकेमॉन पत्थर में बदल जाता है और उस निंजा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर तभी डैंसी को वो लड़की और उसका डेलफॉक्स उठा के ले जाते हैं और वो डैंसी को उठा के ले जा ही रहे होते हैं। तभी उन पर भी यूएल्टाल हमला कर देता है अपने उसी बीम से और उस लड़की के पोकेमॉन मतलब डेलफॉक्स और उसके बाकी के पोकेमॉन भी पत्थर में बदल जाते हैं। फिर डैन से अपनी जान बचाकर किसी तरह भागते रहते हैं पर तभी वही लोग मतलब उस लड़की का बाप उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है पर तभी उन लोगों पे खतरा होता है क्योंकि यूएल्टाल उन पे हमला कर देता है। फिर उन लोगों का चेस्टनॉट प्रोटेक्ट यूज़ करता है ताकि वो लोग सुरक्षित रह सकें पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और चेस्टनॉट और उनके बाकी पोकेमॉन भी पत्थर में बदल जाता है। फिर हमें टीम रॉकेट दिखाया जाता है जो कि यूएल्टाल से डर के भाग रहे होते हैं और यूएल्टाल भी उनका पीछा करते रहता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश डैंसी को ढूंढ लेता है। फिर सरीना, बॉनी और क्लेमेंट
इन पूरे जंगल को देख रहे होते हैं कि पूरा जंगल तबाह हो चुका होता है। फिर ऐसे उन सभी को हाई कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूएलटाल इसी पे हमला कर रहा है और वो टीम रॉकेट होती है और टीम रॉकेट जेम्स और जैसे दोनों पत्थर बन चुके होते हैं। फिर वो डेलफॉक्स वाले लड़की रोने लगती है क्योंकि उसके पोकेमॉन पत्थर बन चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो निंजा जो कि बिना मास्क के होता है और वो कहता है कि हमें मिलकर कुछ करना होगा। फिर दोनों एक टीम बनाने की सोचते हैं। पर यूएलटाल उन पर भी हमला कर देता है और दोनों पत्थर बन चुके होते हैं। फिर यूएलटाल एस और डैन्सी के ऊपर भी ये अपना वो अटैक यूज़ करते हैं, पर पिकाचू थंडरबोल्ट मार देता है और दोनों के अटैक एक दूसरे में टकरा जाता है और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फिर हमें वही सिर्फ दोबारा दिखाया जाता है और इस बार वही बेटी और बाप दोनों यूएलटाल को पकड़ने के लिए मिसाइल्स का यूज़ करता है और मिसाइल्स यूएलटाल को लगने ही वाली होती है, पर यूएलटाल उनसे बच जाता है और उनके शिप के आगे आकर उन पे अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग और वो बेटी और उसका बाप दोनों पत्थर बन जाते हैं और जाके नीचे एक झरने में गिर जाते हैं। फिर यूएलटाल एस और डैन्सी पे अटैक करते हैं, पर वो लोग बच जाते हैं और वो बच के भागने लगते हैं। फिर इस बार यूएलटाल शैडो बॉल का यूज़ करता है और वो पिकाचू और ऐश को लग जाता है और पिकाचू और ऐश एक जगह पे गिरने ही वाले रहते हैं और डैन्सी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर पिकाचू और ऐश को सरीना, क्लेमेंट और बॉनी बचा लेते हैं। फिर डैन्सी सबसे माफ़ी मांगते हैं कि उसे लगता है कि वो सब इसकी वजह से हो रहा है, पर ऐश और सभी लोग उसे माफ़ी मांगने के लिए मना करते हैं। फिर वो लोग ऐश को बस ऊपर ले आते हैं, पर तभी यूएलटाल वापस आ जाता है और इस बार डैन्सी यूएलटाल के आगे खड़े हो जाते हैं, पर यूएलटाल उस पर हमला कर देता है और तभी बॉनी का बैग चमकने लगता है। फिर उसके बाद डैन्सी मेगा एवोल्यूशन में बदल जाती है और मेगा डैन्सी बन जाती है। फिर डैन्सी हार्ड डायमंड बना के यूएलटाल का अटैक को रोक देती है और उधर एक धमाका हो जाता है और फिर उस धमाके का आवाज़ इतना होता है कि वो जर्नियस को भी सुनाई देता है और वो जर्नियस समझ जाता है कि यूएलटाल जाग चुका है। फिर यूएलटाल उन पर फिर से अपना अटैक करता है, पर इस बार उनको कोई और बचा लेता है और वो और कोई नहीं जर्नियस होता है। फिर जर्नियस भी अपना अटैक यूएलटाल पे करता है और यूएलटाल भी जर्नियस पे अपना शैडो बॉल यूज़ करता है। फिर दोनों में टकराव होकर धमाका हो जाता है। फिर जर्नियस यूएलटाल को शांत कर देता है। फिर यूएलटाल जर्नियस को गुड बाय कहता है और चले जाते हैं उधर से। फिर सभी थोड़े शांत हो जाते हैं क्योंकि यूएलटाल जा चुका होता है। फिर तभी पिकाचू अचानक ही ज़मीन पे गिर जाता है। फिर तभी देखते हैं हम कि पिकाचू भी पत्थर बनने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू के टेल पे यूएलटाल का वो अटैक लग चुका होता है। फिर पिकाचू धीरे धीरे पूरा का पूरा पत्थर बनने लगता है और ऐसे ये देख कर बहुत उदास हो जाता है और सभी पिकाचू को पत्थर बनते देख के रोने लगते हैं। फिर तभी ज़मीन से कुछ हरा हरा लाइट निकलने लगता है और वो जर्नियस कर रहा होता है और जर्नियस सभी को अपनी लाइफ एनर्जी दे रहा होता है। फिर पिकाचू वो अपने आप ठीक होने लगता है और वापस पहले जैसा हो जाता है और ऐसे पिकाचू को गले लगा लेता है। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सभी लोग जंगल की ओर देखते हैं क्योंकि जंगल फिर से ठीक हो रहा होता है और जो पोकेमॉन पत्थर बने रहते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और जो इंसान पत्थर बने होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर जर्नियस डैन्सी से टेलीपैथी से बात करना चाहता है और डैन्सी भी जर्नियस से टेलीपैथी से बात करती है। फिर दोनों थोड़े टाइम तक बात करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे अपने मन में ही जर्नियस और शुक्रिया कहता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक टनल से कहीं पे जाते रहते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो टनल बहुत छोटी होती है और वो कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर डैन्सी बोलती है कि ये टनल उनके घर से जुड़ा हुआ है। फिर सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फिर डैन्सी बोलती है कि तुम लोगों का मेरे घर में स्वागत है। फिर डैन्सी का एकदम प्रिंसेस की तरह स्वागत किया जाता है। फिर सभी कारबंग्स उधर इकट्ठा हो जाता है और मेन कारबंग बोलता है कि उनका घर तबाह हो रहा है क्योंकि हार्ड डायमंड अब नहीं बचा। फिर डैन्सी आगे देखते हैं कि ये सब कुछ तबाह हो रहा होता है। सभी क्रिस्टल्स मर रहे होते हैं, पूरा का पूरा कीफ तबाह हो रहा होता है।
फिर कीप को ठीक करने का बस एक ही उपाय है, वो है डैन्सी को हार्ड डायमंड बनाना होगा। फिर ऐश डैन्सी को हार्ड डायमंड बनाने के लिए हौसला देता है। फिर डैन्सी मेगा एवोल्यूशन के हार्ड डायमंड बनाने लगती है और वो हार्ड डायमंड इस बार परफेक्टली बना भी देती है। फिर वो डैन्सी सभी को बोलने लगते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब हो पाता है। फिर डेडे ने बॉनी को एक डायमंड देती है जो कि उसके बैग से निकलता है, और बॉनी वो डायमंड डैन्सी का होता है, इसलिए उसे वापस लौटा देते हैं। फिर डैन्सी उस डायमंड को देखते हैं। फिर ऐश बोलता है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर डैन्सी बोलते हैं हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर वह उस डायमंड के अंदर देखने, और तभी हमें पता चलता है कि वह डायमंड असल में एक मेगा एवोल्यूशन का कीस्टोन होता है, और ऐसे पूरी की पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मूवीज़ में डांस एंड द कोकोनट डिस्ट्रक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।